हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ऑल हेलो, गुड। आप कैसे हैं आप? सुनाएं कैसे हैं? हम गुड हियर। अल्लाह का। कैसे हैं आप? सुनाएं। बड़े दिनों बाद याद आई आप लोगों को भाई। कॉल करना याद आ गया। आप बड़े बंदे हैं भाई, हम तो कॉल करते नहीं, डरते हैं कि बिजी होंगे, हमें जलालत ही ना हो जाए हमारे लिए तो कि कॉल ही ना उठाएं आगे से। नहीं नहीं। ऑब्वियसली भाई, अगला बंदा शिकागो में बैठा है हमारी तरह, कोई लाहौर में या कहीं ना देहात वो, में थोड़ी बैठा है। नहीं नहीं, देहात क्यों, पाकपतन एक पूरा शहर है कि डरते क्यों हो? कोई नहीं आपको आगे पकड़ता पाकपतन आपको में। किसी ने पकड़ना है? आओ। हाथ डाल सकता है कोई आपको? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं डाल सकता है, लेकिन वैसे ही तुम लोगों के सामने कर रहा था। डर लगता है थोड़ा ना। नहीं, मैंने नोट किया है पहले भी। अली भाई ना करते हैं, अली करता है कि वो शिकागो में, वो लाहौर में, और अपनी दफा आके ना चुप हो जाएगा। मैं देहात में। भाई बताओ, पाकपतन में भाई बैठे हो। इतना इतना इतना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाँ हाँ। आज तक 14 साल, जब मैं पढ़ने गया हुआ था लाहौर में, तो मैंने आज तक हमेशा यही कहा है, आई एम प्राउड पाक पत्नी। तो मैं एक प्राउड पाक पत्नी हूँ। तो बिल्कुल ठीक और है, ऐसे ऐसी कौन सी बात है, अच्छी बात है। ये कहने की जरूरत नहीं है, वो हाँ मुझे हाँ, वो पता है। हूँ तो हूँ। तू बस दिल पे ना हाँ। ले ली। तुझे दिल पे नहीं लेना। हाँ, नहीं नहीं, हम्म। अंदर अंदर से, ओपनली और नहीं। बॉयज, क्या चल रहा है? कोई गर्मा गर्म टॉपिक निकालो। यार आजकल तो भाईजान हमारा तो यूट्यूब और ये टिकटॉकर्स ही चाहे मेरे तरफ। बाबा जी आजकल तो वो अपना, अल्लाह आपका भला करे, भट्ट साहब, वो क्या नाम है, रजब भट्ट साहब। ओहो यार हो। उनकी वही शादी वाले भट्ट साहब ट्रेंडिंग पे जो चल रही सुहाग रात मनाए बगैर, जिन्होंने पहली रात जेल में मनाई है। है वाकई। है। हाँ, हाँ, सीरियसली। वो सुनने में आ रहा है कि जी वो, उनको कोई पता नहीं गैर कानूनी के पता नहीं क्या शेयर किसी ने गिफ्ट किया है, तो वो उसकी बेस पे वो उठा के ले गई है पुलिस। नहीं, इलीगल वाकई। वेपन भी था। उन्होंने जो, मैंने हेडलाइन देखी है, इलीगल वेपन भी था। और साथ में जो शेर का बच्चा पाला हुआ था, उसका भी उनके पास परमिट नहीं था। तो वो भी इसलिए फिर उन्होंने साई ने तुन दिया फिर। यार आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल गया इधर पाकिस्तान में, ये शेर पालने वाला हर बंदे ने, यानी कि शेर रखे हुए हैं घर में, मजाक है कोई यार? हाँ, वैसे मैंने देखा यार, बड़े यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स, पता नहीं, कोई शेर। मुझे यहाँ पे भी, अमेरिका में भी ना, इनकी फीड्स बहुत ज्यादा आ रही होती हैं। वो जी मुफासा हम्म, हो गया, वो दूसरी, वो एक बंदे ने चीते अमेरिका रखे हैं। में, अमेरिका में तो वो होता है ना कि कुत्ता भी वो किसी साथ वाले नेबर को पड़ जाए तो वो उस पे फाइन है अच्छा खासा। यहाँ पे आप कौन देखता है? आप कोई भी जानवर हो, कोई भी लिविंग आपने अपने पास पालने के लिए तौर पर रखनी है, आपने उसकी इंश्योरेंस देनी है, आपने उसकी वैक्सीनेशन करानी है, और हर 6 महीने बाद आपने अपनी उस सिटी को, जिस सिटी में आप रह रहे हो, जिस विलेज में आप रह रहे हो, आपने उनको उसका सर्टिफिकेट जमा कराना है कि भाई एग्जैक्टली। मेरा ये, अगर जानवर खुदा ना खास्ता मेरे उससे निकल गया और किसी को बाहर पकड़ लिया, काट लिया, तो वो उसको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट होगा, फिर वो इंश्योरेंस होगी प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल, तो मेडिकल बड़े इंश्योरेंस देते हैं कवानीन वो है लोग। यार, बड़े रूल्स रेगुलेशन से बना हुआ है ये तो। पाकिस्तान में तो भाई जिसका जिसका दिल चाहे। यहाँ पे ना पिछले दिनों हमारा एक नया घर बना यहाँ पे सोसाइटी में, तो रात का टाइम था, भाई वॉक कर रहा था यहाँ पे, तो वो कहीं आगे गया तो लोग खड़े हुए थे पांच छह ना, तो उसको खैर नहीं पता चला, वो अपनी वॉक कर रहा था, उनके पास जाके खड़ा हो गया, आराम से कुछ बात बात करने लग गया। अच्छा, उनके पास था जर्मन शेफर्ड। तो अब रात का टाइम था, उसको नहीं पता चला। अब वो ना बेसिकली कुत्ते की आदत होती है, वो सूंघता है पहले। वो देख के डर गया ओए, भाई। उसने देखा, यानी कि उसको नहीं पता था कि वो पाँव में ही खड़ा हुआ है, वो अपनी बातों में आराम से लगा हुआ है। वो जब उसने ना, कुत्ते की तो आदत है उसने सूंघना, उसने खेलना है, वो बेसिकली फ्रेंडली डॉग था, वो उस तरह कोई पढ़ नहीं रहा था। लेकिन जो एवी एक बंदा, एवी कॉमन मैन खड़ा, वो देख के एकदम से डर जाता है। वो इतना बड़ा कुत्ता था, वो डबल ट्रिपल लेयर वाला था। उस वो साहब जी चीखे मार के भागे हैं, गिर गया आगे जाके। और मैं कही यार, तू तो शुक्र कर भाग गया, मैं कहा मेरी तो रूह परवास कर जानी थी इतनी देर में तो। नहीं, बहरहाल यार, रजब बट हाँ जी अली भाई। बात हो रही थी भट्ट साहब की। हाँ, बैक टू बट साहब। यार ये तो, वैसे ना मैं एक चीज नोट की है, बट साहब यानी कि जितना पैसा उनकी वो दिखाया है ना, कि जिस तरह वो पैसा ऐसे वेले चल रही है यार, कसम से। जो होते हैं ना नई अवाम, यूथ है हमारी, हम खुद भी यूथ है, लेकिन दिमाग खराब करते हैं एक दफा तो, कि ये ऑफ कोर्स चल यार, क्या रहा आपका आपका पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली
दुनियावी एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन के लिहाज से भी हम कहने को तो मुसलमान है, वरना लिटरेसी रेट हमारा उसमें भी बहुत नीचे है। आप ये जरा थोड़ा सा शहरों से बाहर निकल जाओ, हम जो कहते हैं ना शहर वाले बड़े बेगैरत होते हैं, जरा बड़े अयाश होते हैं वो, आप जरा थोड़े झुग्गियों वाली साइड पे चले जाओ, उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो शायद तर्जमा नहीं आता पूरा, उनको तो दुरूद शरीफ नहीं पूरा पढ़ना आता। भाई बगैरती की भी अगर बात आते हैं ना, आप अगर अब फहाशी की तरफ भी आते हैं, तो जहां पे जिसका जितना बस चलता है ना, चाहे वो बड़ा शहर हो चाहे वो छोटा शहर हो, एग्जैक्टली। किसी बंदे ने किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी हुई। अभी जो बात हो रही थी ना यूट्यूबिंग पे, ये जो रजब भट्ट साहब है, वैसे मैंने इनको इतना फॉलो नहीं किया, आप लोगों ने देखा होगा, स्नैन का शायद ज्यादा एक्सपोजर हो, मेरा इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने बाकी यूट्यूबर्स को थोड़ा थोड़ा देखा और थोड़ा थोड़ा मैंने सुना इस तरह, मतलब उनको मैंने सुना एस्ट्रोलॉजी उनको बड़ा देखा जाता है। और मैं पिछले दिनों उनका एक मिनी व्लॉग देख रहा था टिकटॉक पे। यार मतलब खुद को एक्सपोज कर रही हैं वो लड़कियां ना, मतलब आप फिजिकली देखें ना, उनके आउटफिट्स ऐसे हैं, तहा आप यकीन करें, ये वाली जाली, ये सारी नेट, और उनके सारे जितने भी आउटफिट्स हैं खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। मतलब क्या है यार, आप लोग जिस्म दिखा के खुद को, मतलब जिस्म दिखा के आप लोग पैसे कमाना चाह रहे हैं, और दूसरे एंड पे, मतलब एक एग्जांपल ले लें, आप डकी की ले लें यार, अपनी बीवी को आगे करता है उसको प्रमोट करके, और उससे पैसे कमा रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे कर रहे हैं। अब देखें, मुझे जो यूट्यूबर लेकिन बहुत अच्छा लगता है ना, जैसे, ट्रेंडिंग में ये लोग जाते हैं जो स्पेशली बहुत ज्यादा अपनी हाँ जी, बीवियां, बहनें, माएं, माओ के ना मुंह पे चढ़ चढ़ के कैमरे रखते हैं, और उनको पता भी है कि हमारी इन्हीं औरतों की वजह से ही जो है व्यूवरशिप आ रही है, इनको पता होता है। बस बगैरती की आंख बंद, एक गैरत की आंख बंद की हुई है, वरना अदरवाइज सब पता है इनको। यार ताहा हसनैन, आप दोनों ने शायद देखा हो या ना देखा हो, मुझे जो यूट्यूबर सबसे अच्छा लगता है ना, इरफान जुनेजो। यार उसका इतना मजे का उस बंदे का कंटेंट होता है ना यार, इतनी मजे की वीडियोस बनाता है। मतलब पहले पाकिस्तान में जब होता था, उसने इनिशियली जब स्टार्ट किया, तो उसके जो वीलॉग्स होते थे वो बड़े मजे के होते थे। फिर उसने बाहर विजिट किया, मतलब टर्की के मैंने एक दो वीलॉग्स देखे हैं, फिर पाकिस्तान के भी उसके वीलॉग्स देखे हैं। यार बड़ा ही प्यारा उस बंदे का कंटेंट होता है। फिर उसने कराची फूड स्ट्रीट को कवर किया, और टिकटॉक पे उसने बड़े बड़ी प्यारे वीडियोस प्यारे बनाई। मतलब उसने उसने वीलॉग्स किए। यार एक कंटेंट होता है ना, ये तो नहीं तो। अली ये तो हो गए ना अच्छे यूट्यूबर्स। हम मैं जो इस वक्त यानी कि स्पेशली बात करना चाह रहा हूँ ना, मशहूर टिकटॉकर्स, यानी कि जिस तरह हमारी बहुत अजीज मिनाहिल मलिक हो गई। यानी कि आप अच्छा, नॉटी मूड में हैं। मैं बता दूं क्योंकि इस वीडियो का जो टाइटल है ना वो यही है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स किस सिमत में, इसका टाइटल यही है। तो जिस हाँ, सिमत में जा रहे हैं ना, हम उसी सिमत को लेके भागते हैं उसके पीछे कि ये किस सिमत में जा रहा है। हम मेरी हम मानो। अच्छे हम अच्छे यूट्यूबर्स का भी एक पूरी वीडियो बनाएंगे इन पे, उनकी वीडियोस को, जो देखें अच्छी वीडियोस बनाते हैं उनको हम बहुत दिल से पसंद करते हैं, उनको देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम सिर्फ ये चीजें नहीं देखते, उन पे भी हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे उन मुझे पे भी। लगता है आप हसनैन सिर्फ ही नहीं देखते हैं। यार अब जो ट्रेंडिंग में चल रही होती है फिर उन्हीं को, अब ट्रेंडिंग ही हमारी यही है। हाँ, मनाहिल इसीलिए मलिक नहीं, हो गई, इलम रहमान हो गई, यानी कि इन्हीं की तो आप ट्रेंडिंग लोगों चल में रही मैं है। आप लोगों को अस्तगफिरुल्लाह बताऊं, थोड़ा सा आप अस्तगफिरुल्लाह। लोगों की एक एडिशन क्या दूं क्या यहाँ पे देखा ना। आपने हसनैन? यार अस्तगफुरुल्लाह, मैं ऐसा नहीं हूँ ये जो। ताहा हंस रहा, ताहा ने देखा लगता है काफी नहीं कुछ। नहीं, मैं आपकी आपकी जो क्वेश्चन है ना उसके ऊपर हंस रहा हूँ कि आपने क्या क्या देखा है, तो वो आगे से कह रहा है अस्तगफुल्लाह कुछ मैंने नहीं, मतलब मैं समझ रहा हूँ। मतलब मेरा ये है कि अकेले अकेले देख ली नॉटी ने। ये मैं हो नहीं सकता कि हसनैन ने देखा और ताहा के साथ शेयर ना किया हो, या इन मानता हूँ दोनों गलत ने नहीं कर देखा रहा, और अली के साथ शेयर ना किया हो, ये वैसे हो नहीं ऐसा हो नहीं सकता। सकता। तो इसीलिए फिर नहीं, अली आपने शेयर अब किया मैंने कुछ। यहाँ पे सच तो नहीं बोलना ना कुछ भी। नहीं नहीं नहीं, ओहो, ओए मैंने ओए क्या ओए बोल बंदे दा दिया। बच्चा। नहीं लेकिन एक मुझे ना व्हाट्सएप पे बड़ा गिला है। क्यों? ये हसनैन हसनैन जैसे ना वीडियोस भेज देते हैं जो वन टाइम, वन जिसको वो ओपन कर लो टाइम। उसके बाद देख नहीं सकते हैं। इनको ना दिल से बदुआ है मेरी। इन लोगों को और मेरे यार दिल आप से लोगों आग ने लगेगी। और यार आप लोगों ने जब जब देखी थी गुनाह मिल रहा था, इसलिए वन टाइम भेजी थी। नहीं नहीं, अच्छा, खुद तूने चेक। सेव कर ली है पक्की पक्की, और हमें वन टाइम। डिलीट कर दी थी उसी वक्त, आप दोनों को सेट करके वन वन टाइम डिलीट कर दी थी। यानी कि अच्छा फिर वो हमारी तो गैलरी ठीक में है, रखी हुई तुमने है। डिलीट कर हमारी दी। तरफ से डिलीट करके लेकिन अब हमारी ये गैलरी में रखी हुई है। लेकिन अब कहा, ये तो सोचो बेचारा रजब भट्ट का, उसका क्या करना है? उसकी बेचारे की शादी हुई, उसको जेल में रख दिया उन्होंने। यार छुट यार गया होगा। बहरहाल मैंने तो भाई मैंने तो जो फीड मुझे आई है, क्योंकि मैं भी ज्यादातर पाकिस्तान को
दिल से चाहता हूँ तो पाकिस्तान की ना फीड में जाती रहती है बहुत ज्यादा, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर, इवन यूट्यूब के ऊपर भी। तो अब सारी शादी देखी है, इवन के एक एक नोट उड़ता हुआ देखा है। लेकिन अली मैंने एक चीज नोट अच्छा। की है यार, आप भी मुझे बताना, स्नेहन आप भी मुझे बताना, वो तो चलो ठीक है पैसे उड़ा रहा है, भाई उसके दोस्त, उसके घर में काम करने वाले, उसके दोस्त जो जो इवन के, मैंने आज तक अपने किसी दोस्त को, अपने बहन, अपनी बीवी, अपनी माँ के करीब नहीं जाने दिया, या उन तक इंट्रैक्शन होने ही नहीं दी गई। बाबा मैं देख रहा हूँ उसके दोस्त उसकी बीवी के सर पे नोट रख रहे हैं, दत्थियां पूरी, और नाइस। हवा में उड़ा रहे हैं, फिर उसकी बहन के सर पे रख रहे हैं। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि जो नोट फेंके जाते हैं ना, ये किनके ऊपर फेंके जाते हैं। कंजरियों के ऊपर फेंके जी जाते हैं। एग्जैक्टली, मैं बोलना नहीं चाहता वर्ड, लेकिन अब आपने बोल दिया तो थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी आउट। स्ट्रेस आपने मेरा उतार दिया। लेकिन ये इस तरह की औरतों में फेंके थे, तो अगर आपने अपने घर वाले को इस तरह शो कराना है, दोस्तों के हाथों आप लुटवा रहे हो। फिर मैं देख रहा हूँ वो खाने का टाइम हुआ है, बट साहब रजब साहब कहीं और गए हुए हैं, और उसके साथ बैठ के उसका दोस्त खाना खा रहा है उसकी वाइफ के साथ। यार मतलब हाउ इज दैट हद है यार। पॉसिबल? हद मेरे है। जैसा बंदा हो ना, मैं कहा तो शर्म से ही शायद मर कहा- जाऊं। मैं लिटरली बता रहा यार हूँ, मेरी देखो, शर्म से मैं शायद। नहीं नहीं, देखो उनका अपना प्यार है, इसमें आप जेलस क्यों हो रहे हो? उनका प्यार है भाई आपस यार में। देखा प्यार, था। ये बेसिकली देखने यही चाहता है। इसको भी ना, इसका इसका मूड ही उस तरफ है। ये यही कुछ देखना चाहता है। यार तो हाँ ठीक मतलब है ना प्यार। यार, उनका ऐसी प्यार सारी चीजों का सोर्स हम दोनों के लिए यही है। हम्म। और अगर दुख इस बात का होता है कि सारी पाकिस्तानी अवाम भी जो आने वाली, जो जो इनसे इन्फ्लुएंस हो रही है, वो भी ऐसी है, वो भी इसी इन्हीं इन्हीं तरह के बिल्कुल। लोगों को बहुत कहती है कोई बात नहीं यार, नॉट नॉट अ प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा जरा इसको इस्लामिक टच में जरा डाल दूंगा, बुरा लगेगा शायद किसी को, लगे ना लगे, लेकिन मेरे लिए तो प्रायोरिटी पहला इस्लाम ही है, सबसे पहले दीन मेरे लिए सबसे पहले बिल्कुल। प्रायोरिटी है। हमें इस्लाम को देखना चाहिए कि हमारे नबी ने क्या फरमाया। एक तरफ सल्लल्लाहु रजब अलैहि साहब वसल्लम। शो करते हैं जी, मेरे अपनी माँ के मैं बांटता हूँ, मैं चीजें करता हूँ, मैं वो करता हूँ। दूसरी तरफ आप अपनी बीवियों के ऊपर से पैसे लुटवा रहे हो, अपने दोस्तों से लुटवा रहे हो, अपनी बीवियों के ऊपर से, बहनों के ऊपर से। आप कभी उनके मुंह को करीब करते करते गलों के करीब कर देते हो, छातियों के करीब कर देते हो यार। अगर इस तरह का मसला, ये है कि सिर्फ इनको देख के जो आगे आने वाली जनरेशन है ना, जो थोड़ी गरीब है, और उनके घर अगर बच्चे प्यारे हैं, लड़कियां प्यारे हैं, तो वो भी फिर इसी काम की तरफ आ जाएंगे। बस बेटे फिर शुरू हो जाओ, फिर तो लगे थे आज 14 मार, फिर तो माशाल्लाह पाकिस्तान में तो वैसे ही जितना हुसन है, वो तो हर कोई भी स्टार्ट हो देगा। यार देखो ताहा स्टार्ट हुसैन। जाएगा नहीं, स्टार्ट हो चुका है। अब आप दोनों देखो कि यार, अब आजकल जो है मोबाइल फोन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े की ना एक्सेस में है। तो देखो अब ये जो पिछले दिनों वीडियो लीक्स हुई हैं, ठीक है, मैं मिनाही मलिक को देख रहा था यार, मतलब अब हो गई हैं तो अब उसको ओन कर लेना चाहिए। ऐसी अजीब अजीब हरकतें कि मतलब ये एडिटिंग हुई हुई है, एआई हुई हुई है। इतना एडवांस इस टाइम पे दुनिया चली कौन गई है, से सबको हाथ पता है कि ये कौन सी एआई एडिटेड है और कौन सी ओरिजिनल है। अब सब जो पता लग जाता नई है। जनरेशन देखती होगी वो कहती होगी कि यार शायद ये चीजें भी कॉमन है। हालांकि एग्जैक्टली। एजुकेट करने की जरूरत है कि भाई पैसे कमाने के लिए ये काम करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा कंटेंट बनाने की जरूरत है, ना ना कि आपको मतलब ऐसी कोई वीडियो ये खुद को वायरल करने के लिए ये सब काम। ऑल दो मुझे नहीं पता आप दोनों की क्या ओपिनियंस है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये लोग जान के अपनी ऐसी वीडियोस लीक करते हैं ताकि इनको फेम एग्जैक्टली। मिले। एग्जैक्टली, ऐसी, मैं टोटली एग्री विद दैट। आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ मैं। ये कल की बात है, कल परसों की बात है, मैं एक बंदे का इंटरव्यू सुन रहा था। वो कोई शायद वकील है, मैंने इतना यानी कि उस बंदे पे गौर नहीं किया वो कौन है। इतनी बड़ी माशाल्लाह उसकी दाढ़ी थी, वकील था। वो कोई एआई एजेंसी का था कि क्या था। वो बता रहा था कि दुबई में बैठ के ये वीडियोस बेशक हो सकता है मिनाइल मलिक ने खुद रिकॉर्ड ना की हो, लेकिन वायरल इसने खुद की है दुबई में बैठ के। ये वायरल करने में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसको ना पता हो या उसकी मर्जी के बगैर हुई हो। ये उसकी मर्जी के साथ, और उसने खुद वायरल की है। हसनैन, वो दूसरी लड़की कौन सी थी जिसकी वीडियोस वायरल हुई हैं पिछले दिनों यार में? कि रहमान कुछ था, इमशा रहमान का नाम है, इमशा इश्मा इरम 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 रहमान, इरम रहमान। एरम रहमान, हाँ। तो यार मतलब अब आप वीडियोस, जो व्यूअर्स हैं मतलब शायद सारों ने ना देखी हो, लेकिन जिन्होंने देखी हैं उन्हें ये तो अंदाजा है कि कुछ भी फोर्सफुली तो कहीं पे भी नहीं ना हो रहा। ठीक हाँ है। मतलब जहां पे भी हो रहा है वहां पे दोनों पार्टीज के कंसेंट से हो रहा है, तो इट मींस कि यार हर इंसान जो मतलब ये जिनकी वीडियोस आई हैं वो उसमें इन्वॉल्व तो है ना।
ठीक है, अरे बाद में आप लोगों पे ब्लेम गेम करने लग जाओ कि उसने मेरी ये वीडियो लीक की। यार आपने ऐसा काम किया ही क्यों है? ऑल दो यार, अल्लाह ताला सबके ऐसे ऐप पे पर्दे डाले, लेकिन यार इंसान को एहतियात करनी चाहिए कि यार अगर आपको एक मुआशरे में एक पर्सनैलिटी समझा जा रहा है तो आप पे कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि यार आपने फिर जो है मतलब अपनी जो है सोशल जिम्मेदारी भी पूरी करनी है, ना कि आप लोगों को एक दूसरी टोटली गलत एंगल पे लेके चलना शुरू कर रहे हैं। दुख यहाँ तक जी नहीं है कि वीडियो बन रही है या वीडियो आ रही है या लड़का और लड़की इंटीमेट हो रहे हैं और वीडियो बना ली और आ गई। मसला मुझे दुख ज्यादा तब होता है कि इनकी वीडियोस लीक होने के बाद इनको ब्राइडल फोटोशूट्स मिलने शुरू होते हैं, इनको स्पॉन्सर्स मिलने शुरू होते हैं। ये ये दुख तहा को बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले भी मेरे साथ डिस्कस कर रहा था कि यार उसको तो स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, उसको ये हो रहा है। मैं कहा यार चल मिल रहे हैं तो उसको मिलने दे। कहता है नहीं क्यों मिल रहे हैं, ये इसको नहीं बहुत तो बड़ा यार दुख है। मैं तो देखो यार वो सही कह रहा है ना, इट मीन्स कि वो लोग तो इसको मतलब इससे इसको कैच कर रहे हैं ना वो लोग। हाँ वो हाँ तो वो हीरोइन बन गई ना। यार, कल को फिर कोई भी लड़का लड़की जिनके तो खुदा यार ना खास्ता तो पेरेंट्स फौत हो फिर गए, उनका आगे पीछे कोई नहीं है, वो भी यही कहेंगे ठीक है हल्की सी वीडियो बनाओ, लीक कराओ और उसके व्यूवरशिप हासिल करो और बस आप स्पॉन्सरशिप लेके काम स्टार्ट करो। आगे से आगे यार एक एक ब्राइडल एक शूट, दूसरा टिकटॉकर ब्राइडल है, शूट, तीसरा ब्राइडल शूट। वो टिकटॉक लाइव पे या मतलब बिगो शिगो पे आती है, मैं उसका फातिमा नाम है यार, किसी देहात में रहती है। यार मतलब इतने फौहश कपड़े पहन के और इतनी ऐसी हरकतें करके और ऐसे ऐसे मतलब वायरल हो रहे हैं लोग कि मतलब ये एक इजी वे है ना, मतलब खुद को फेमस करने का बहुत इजी वे है कि इसी वे आप है ना, मतलब शॉर्ट क्योंकि शर्ट्स देखो ना पहनो, मर्द शॉर्ट स्कर्ट्स मर्द तो पहनो, फिर खींचेगा ना, अपनी मर्द तो फिर देखेगा अपनी वीडियोस। बॉडी को रिवील करो और मतलब आप मतलब फेम लेते जाओ। यार ये तो कोई तरीकेकार नहीं है। मतलब मुझे मिलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी एडल्ट इंडस्ट्री है, हमारी नहीं जो मतलब वेस्टर्न में है हमारे, अभी तक यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई, अल्लाह करे ना ही आए, लेकिन जो वेस्टर्न में भी एडल्ट इंडस्ट्री है वो लोग भी ऐसे ही पैसा कमा रहे हैं ना, ओनली फैन पेजेस बना लेते हैं या ऐसी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनमें और उनमें कोई इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है ना। इनको यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लोग उस तरह वेल कर लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारा मुआशरा है इस तरह वेल कर लेते हैं उसे। एग्जैक्टली। लाले वो याद नहीं है, वो एक लड़की आई थी वो जिसने डांस किया था, मेरा दिल ये पुकारे आजा। जी। भाई उसके बाद वो कहाँ से कहाँ निकली थी। अच्छा, और उसके बाद जब इनका फेम कम होने लग जाता है ना, तो उसके बाद ना ये शॉर्ट कपड़ों पे आ जाती है। मैंने, अली भाई आपको याद होगा, हम इकट्ठे थे, सर इसकी उसकी वीडियो। उसकी आप शॉर्ट की बात कर रहे हैं, उसकी बकायदा चेंज करते हुए वीडियो है, हाँ कपड़े जी, चेंज मैं करते वही हुए, कह रहा हूँ, मतलब वो अनड्रेस खुद, अब तो वो करके तो खुद और फिर निकाली ड्रेस ना, वो चेंज तो चलो। करते हुए की। हाँ बाकी तो चलो हो गई, किसी ने लीक कर दी, किसी कोई कंजर लड़का मिल गया, लेकिन ये तो खुद की है ना यार। अच्छा वैसे हाँ आपस की गल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ वाली कोई शय ही नहीं सी। ओहो, हाँ, बात देखा दादा, देखने की बात है, बात ये नहीं है। देखने की है, ना देखने की नहीं है। दुख काहे कम नहीं होता। देखने वाले देख रहे हैं उसको, अच्छा अब क्यों नहीं आप, देख हम इसको देख रहे। कंक्लूड अगर करा दें, अली भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं कि इस सूरत में हाल में पाकिस्तान जिस, जो कि हमारा टाइटल भी ये है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स किस डगर में या किस तरफ हमारी यूट्यूबिंग जा रही है, आप बताएं कि क्या तरीकेकार है, लोगों को किस तरह एजुकेट किया जाए कि हम लोग इस चीज़ को थोड़ा ओवरकम करके बच्चों को जरा एटलीस्ट थोड़ा एजुकेशन लेवल की तरफ ले जाए कि यार ये चीज़ गंद है। आप बताएं क्या करना चाहिए। ये यार देखिए हम लोगों का एक स्टार्टअप है। हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, जो हमसे भी छोटे हैं, ऑल्दो कुछ हमसे जो बड़े भी हैं, अगर लेसन कहीं से मिल रहा है तो कहीं से भी आप उसे ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि उसमें कोई एज मैनर देखा जाए। सिंपल है कि यार आप लोग अपनी जो मॉरल वैल्यूज है ना उसको आपको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। मॉरल आपकी जो इस्लामिक मॉरल वैल्यूज हैं यार, हम कहते हैं इस्लामिक मॉरल वैल्यूज, यार ये तो आपके जो, अगर आप उससे हट के अगर आप अपनी कल्चरल मॉरल वैल्यूज भी देखें ना, अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं, तो ये तो आपका कल्चर भी उसे प्रमोट नहीं करता मतलब। लेकिन सबसे बढ़ के हमारे लिए जो टॉप प्रायोरिटी है वो हमारा मतलब दीन है, इस्लाम है। हमारे जो इस्लामिक मॉरल वैल्यूज है वो हमें अलाउ नहीं करती, ठीक है। फिर हमारा जो सोशल जो है हमारी मॉरल वैल्यूज वो भी हमारी ये नहीं है। तो मतलब मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग क्यों इस साइड पे जा रहे हैं, या मतलब सस्ती फेम के लिए लोगों ने क्यों इस चीज को अडॉप्ट किया हुआ है। ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो कई अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, एज लाइक बिफोर, जैसे स्नैन ने कहा था कि हम उन पे भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम इन पे ये वीडियो बनाना चाह रहे हैं कि यार खुद को
मतलब डीमोरलाइज करके और ऐसे शॉर्टकट्स जो है ना उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा कंटेंट बनाएं और जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको फॉलो करें, ना कि आप ऐसी एग्जांपल्स को फॉलो करें जो आपको इस पाथ पे लेके जाए। जी, टोटली एग्री विद अदीप। तो बिल्कुल सही बात किया आपने, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा ये है कि हमारे बेसिकली इस्लाम में भी इस चीज का कोई ट्रेंड नहीं है कि औरतें, इवन तो ये भी नहीं है कि पर्दे के बगैर भी जाएं, पर्दे की उनको तो है। लेकिन चलो खैर, आजकल तो टोटली जमाना चेंज ही हो गया ना। पर्दे को तो वो बुरा समझते हैं, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है पर्दे को, तो वो पर्दा करके एक औरत जा रही होगी ना, बाकी औरतें देख के उसको अजीब समझ रही होंगी कि ये क्यों जा रही है ऐसे। तो जॉब्स भी बेसिकली कर सकती हैं इन चीजों से हटके, अगर जॉब्स की तरफ भी है। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि जी औरत को घर से निकलना ही नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ अच्छे प्रोफेशंस भी हैं, आप उनमें जाके आप लड़कियां करें जॉब, टीचिंग होती है कुछ, यानी कि हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कुछ अच्छे प्रोफेशंस भी हैं। लेकिन चल रहा है, ट्रेंड बन चुका है हमारा, और ये बहुत कॉमन ट्रेंड है। तो बाकी अल्लाह हिदायत देने वाला है सबको। जी बिल्कुल। हाँ। मैं इसमें दो ब्लेम्स दूंगा। एक ब्लेम कह लो कि वर्डिक्ट मेरे दो चीजों पे होंगे, कि एक लैक ऑफ एजुकेशन और दूसरा आपकी प्रायोरिटी। जब आपकी प्रायोरिटी इस्लाम नहीं होगी ना, तो आपके पास बेतहाशा ऑप्शन है। आपको जब अल्लाह का डर नहीं होगा ना आपके दिल में, देन यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। आप, मैं समझता हूँ कि ये वही लोग करते हैं इस तरह की हरकतें या इस तरह की उसमें सोबत में जाते हैं। देखो, एज ऑल दो मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई फरिश्ता हूँ, कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, बट अपरेंटली पता है कि यार इस तरह की जो काम है वो गलत है। तो मैं समझता हूँ कि उनको दीन की थोड़ी सी नॉलेज लेनी चाहिए, कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारे अल्लाह का क्या हमारी तरफ एक पैगाम हमें हमें पैगाम है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे नबी ने क्या फरमाया। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अपने साथ लेके चलें। दूसरी, लैक ऑफ एजुकेशन। जब एजुकेशन नहीं होगी तो भाई दूसरे हरबे तो लोग अपनाएंगे पैसा कमाने के। तो इसीलिए हमारे मुल्क में दोनों की माशाल्लाह बड़ी एक हैवी मिकदार में किल्लत है। तो मैं तो इसको ये कहूँगा कि कोई बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल कोई आ जाए, कोई अच्छा, मतलब जिस हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये इसको क्या कहते हैं, कम से कम हम लोग एटलीस्ट बुराई को बुरा तो कहा जाए। हम अच्छे, हम बिल्कुल, ये नहीं कह रहे कि हम को खुदा ना खास्ता किसी को पर्सनल, लेकिन बुरे को बुरा कहना भी एक जहाद है। हम उसकी तरफ हैं कि हम ये एटलीस्ट, फर्ज है भाई, हाँ, हम कहना गलत चाहिए, को बुरे गलत को बुरा कहेंगे। समझना चाहिए। हाँ जी, और स्पेशली माँ बाप को भी करना चाहिए गौर, कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कि उनके बच्चों पे और तवज्जो हाँ, दें, उनके कहा मैं फोन। मतलब मतलब हम लोग बात कर रहे थे कैसे एजुकेट किया जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल जो यूथ और बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं ना, माँ बाप को उसको लाजमी मॉनिटर करना चाहिए कि यार वो लोग क्या देख रहे हैं। बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि माँ बाप बस अपनी जान छुड़वाने के लिए टैबलेट और फोन बच्चों के हाथ में पकड़ा दें। उनके साथ बैठे, चीजों को खुद एक्सप्लोर करके दिखाएं, उनको पता चले कि यार मेरा बाप है तो बैठा क्या चीजें देख रहा है। ठीक है, ऑल दो यार मतलब हर बंदा ड्रामे देखता है, मूवीज देखता है, लेकिन हर मूवी की, हर ड्रामे की एक कैटेगरी होती है कि यार आप किस तरह एज के ब्रैकेट कंटेंट को होती है, हाँ फॉलो जी। कर रहे हो। ठीक है, हम्म। आपकी जो औलाद है वो आपके साथ बैठी हो, आप उसको औलाद को पता हो कि यार मैंने भी ये, जो आप, जो आपका बाप है ना, अगर आपका बाप, लेट्स सपोज हम एक उठा लेते हैं कि यार स्पाइडरमैन को हीरो समझता है, तो हम्म। मेरा ये मानना है कि 90% चांसेस है जो आपका बेटा है ना वो भी स्पाइडरमैन को हीरो समझेगा। तो यार आप उसको पास बिठाएं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्कूल भेज दिया तो आपने उसकी स्कूलिंग कर दी, नहीं यार। आप एक एक चीज से स्टेप बाय स्टेप, माशरा बड़ा गंदा है। बाहर ज्यादा घूमने के बजाय आप बाप को खुद दोस्त बनना चाहिए, माओ को खुद बेटियों का दोस्त बनना बिल्कुल चाहिए। सही कह रहे हैं। माओ को अपनी बेटियों को एजुकेट करना चाहिए और बाप को अपने मतलब बेटों को एजुकेट करना चाहिए। जब हम घर से अपनी एजुकेशन स्टार्ट करेंगे तो ये तभी सारा कुछ ठीक होगा। ये नहीं कि हमने बस स्कूल में डाल दिया, मदरसों में डाल दिया तो कुछ ठीक हो गया। जब तक हम अपने मतलब ग्राउंड लेवल पे है ना, ग्राउंड लेवल पे अपने घरों से नहीं ना ठीक करेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे स्पेशली बच्चों को, तो काम बहुत खराब हो जाएगा। हमें अपने बच्चों को मॉनिटर करना चाहिए कि वो किस लाइन में जा रहे हैं। हम्म। बहरहाल, लास्ट वर्डिक्ट फ्रॉम माय एंड, कि हमारी कोई जो यूट्यूब, जो पाकिस्तानी यूट्यूबिंग है, वो किसी बहुत अच्छी एक तरफ नहीं जा रही। हमें इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। हम जहाँ तक, जिस हद तक होगी, हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाएंगे
कि फहाशी हर लिहाज की, जो हमारा इस्लाम जिस चीज़ की अलाउ हमें नहीं करता, हमें उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। और इसको एज सुन एज पॉसिबल इसके ऊपर कोई पाबंदी लगनी चाहिए कि आप करो, अच्छा कंटेंट दिखाओ भाई, दोस्त दिखा दो, बहनें ना दिखाओ। हमें शर्म आती है, हमें ख्याल है आपकी बहनों का, हमें अपने आपके ख्याल है आपकी माओ का, आपकी बीवियों का। एटलीस्ट यू गाइस शुड आल्सो टेक केयर ऑफ योर फैमिली। हमें नहीं दिल एग्जैक्टली। करता कि आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ के पीछे कोई बंदा आके घर के बाहर गन लेके खड़ा हो जाए कि जी कड्डो नो बाहर। होता है, ज्यादातर हमारे कल्चर में ऐसे ही होता है, तो इसीलिए हमें फिक्र है। बिल्कुल। हम यहाँ इसकी तो आवाज उठाएंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ना, किस ना चाहते भी ना हमारे बच्चों, आने वाली नस्लों पर तक आएगा। तो मैं तो आवाज उठाऊंगा, मैं तो बुरे को बुरा कहूंगा। एंड आई होप जो लोग एग्री करते हैं मुझसे, वो भी इस चीज को करेंगे। बात हमने स्टार्ट की थी रजब भट्ट से, हम बाकी स्कूलिंग पे चले गए। ऑब्वियसली अगर एक बात स्टार्ट की है तो उसकी कोई ना कोई, उसकी बैक एंड पे कोई ना कोई रीजन है, उसको भी डिस्कस करना लाजमी है। हमें जो है करेक्शन करनी चाहिए और एक दूसरे की इस्लाह के लिए हर वक्त आवाज उठानी चाहिए। और मुझे दोनों भाई बता दो, अगर वीडियोस चाहिए तो मैं टाइमली सेंड कर दूंगा। दो नहीं ये नहीं, छे, हम दो बस ये छे, मजाक कर रहे थे। दो ये छे, दो ये हमें नहीं छे। हाँ, चाहिए। नहीं, हमें नहीं हाँ हाँ चाहिए। हाँ, अली भाई ने कह दिया ना, उनको नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, चले खैर। आई होप आप लोगों को वीडियो का मजा आएगा। इंशाल्लाह लजीज, फिर आप लोगों से होती है नेक्स्ट वीडियो मुलाकात। गाइस, कीप इन टच। बहुत 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 लेट थैंक करते यू। हो, बीच में गैप देते हो फोन का। ओके, होती है हाँ मुलाकात जी, हाँ नेक्स्ट जी। वीडियो में। अल्लाह थैंक हाफिज। यू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाँ। हाफिज। अल्लाह हाफिज।